बुलेटिन की शुरुआत इस वक्त की बड़ी खबर के साथ करते हैं जो कि मध्य प्रदेश चुनावों से जुड़ी हुई है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज मध्य प्रदेश दौरे पर आज सागर रीवा में बैठक करेंगे। अमित शाह उज्जैन में महाकालेश्वर मंदिर में दर्शन पूजन करेंगे। उज्जैन में गृह मंत्री अमित शाह का रोड शो भी होगा और साथ ही आपको बता दें उज्जैन संभाग की 29 विधानसभा सीटों की बैठक लेने वाले हैं, यानी कि बैठक होगी, कार्यकर्ताओं से मुलाकात होगी, जीत का मंत्र देंगे, लोगों से बातचीत करेंगे, लोगों को संबोधित करेंगे, पूजन अर्चन करेंगे। 30 अक्टूबर को इंदौर ग्वालियर में रहेंगे अमित शाह। तो देखिए उनका 3 दिवसीय दौरा था, कल यहाँ पर पहुंचे थे, आज उनके दूसरा दिन है। यहाँ पर कई विधानसभाओं का दौरा करने वाले उज्जैन संभाग की कुल 29 विधानसभा सीटों को लेकर मंथन होने वाला है कि क्या रणनीति यहाँ पर रहने वाली है। 29 विधानसभा सीटों को लेकर रणनीति करेंगे तैयार, कार्यकर्ताओं को देंगे जीत का मंत्र, सियासत का सुपर संडे। और इसी के तहत आपको जानकारी दे दें कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह मध्य प्रदेश में अलग अलग विधानसभा क्षेत्रों का दौरा करने वाले हैं। अखिलेश सोलंकी इस खबर पर और ज्यादा जानकारी विस्तार से देंगे। अखिलेश, क्या है आज का खास कार्यक्रम? कार्यकर्ताओं के साथ मंथन, उनके साथ मीटिंग, जीत का मंत्र उनको देंगे, लोगों को संबोधित करेंगे। आप बताइए, आप इस वक्त कहां पर मौजूद है और वो जगह कितनी महत्वपूर्ण? देखिए, इस वक्त मैं भोपाल में ही मौजूद हूँ। जहाँ पर मैं हूँ यहाँ पर थोड़ी ही देर में अमित शाह पहुँचेंगे। राजा भोज की जो मूर्ति है उसका माल्यार्पण करेंगे और भोपाल संभाग की कल रात को उन्होंने बैठक ली, भोपाल और नर्मदापुरम की, और आज यहाँ से माल्यार्पण के बाद सीधे वो खजुराहो के लिए रवाना होंगे, जहाँ पर सागर संभाग की बैठक करेंगे और उसके बाद तकरीबन 3 बजे रीवा संभाग की बैठक होगी और शाम को महाकाल मंदिर में वो दर्शन करेंगे, जनसभा को संबोधित करेंगे और उज्जैन संभाग की बैठक भी लेंगे। और अगले दिन यानी कि कल वो इंदौर संभाग की बैठक लेंगे, साथ ही साथ ग्वालियर संभाग की बैठक लेंगे। तो अमित शाह की रणनीति बहुत साफ है कि 2 रैलियां केवल इस 3 दिन के दौरे में हुई है, लेकिन जो संगठन में कसावट है उसको कसने की वो तैयारी कर रहे हैं। जैसे हमने देखा जबलपुर में जितने बागी थे, अमित शाह के दौरे के बाद 3 बागी वहां पर बैठते नजर आए। भोपाल संभाग में भी उन्होंने साफ तौर पर निर्देश दिए कि जो प्रत्याशी हैं और जो संगठन है उसमें कनेक्ट होना चाहिए, यानी कि कोई लूपहोल ना हो। तो संगठन को कैसे कसा जाए उसकी कसावट को लेकर खासतौर से उनका एक तरह से पूरा फोकस है। और 36 सीटें जो है भोपाल और नर्मदापुरम की, यहां पर बीजेपी बम्पर जीते, क्योंकि वैसे भी ये बीजेपी का मजबूत गढ़ रहा है। इस गढ़ में चीजें और मजबूती से आगे बढ़े, इसको लेकर वो चिंता कर रहे हैं। इसके अलावा बुंदेलखंड के, जैसे मैंने कहा कि सागर संभाग, खजुराहो में सागर संभाग की बैठक होगी। ये भी बताइए कि सुरक्षा के लिहाज से वहां पर क्या इंतजाम किए गए? तस्वीरें भी दिखाई कि क्या खास इंतजाम उनके स्वागत में किए गए? फ्रीगंज में आज पहुंचेंगे, जो फ्रीगंज है वो। देखिए, अमित शाह की सुरक्षा आप जानते हैं कि जिस तरह से मैं तस्वीर भी दिखाऊंगा कि आप देखिए किस तरह से पुलिस यहाँ पर मुस्तैद की गई है। और यहाँ पे सामने जो मूर्ति आपको नजर आ रही है, प्रतीकात्मक ये मूर्ति है, इसी पर माल्यार्पण करेंगे राजा भोज की। 10 से 15 मिनट के अंदर अमित शाह यहाँ पहुंचेंगे, क्योंकि ऑन द वे है, ये स्टेट हैंगर का रास्ता है। तो यहाँ पर माल्यार्पण करके सीधे वो खजुराहो के लिए रवाना होंगे। सिक्योरिटी बहुत टाइट है, 4000 से ज्यादा पुलिसकर्मी पूरे भोपाल में तैनात है और खासतौर से जो VIP रोड है जहाँ पर हम मौजूद हैं, इसको नो फ्लाइंग जोन एरिया में तब्दील कर दिया गया है। और अमित शाह की सिक्योरिटी को लेकर कल रात से ही या कल दोपहर से ही चीजें एकदम स्क्रू टाइट की गई हैं। जी अच्छा, इसके बाद ये भी खबर है कि सागर रीवा में बैठक अमित शाह करने वाले हैं। जाहिर तौर पर रणनीति यहाँ पर बनाई जाएगी। कैसे कार्यकर्ताओं को जीत का मंत्र देते हुए नजर आएंगे अमित शाह? अखिलेश, बीजेपी संगठन की अगर बातचीत की जाए, देखिए, कार्यकर्ता से ज्यादा जो संगठन से जुड़े लोग हैं, चाहे जो महामंत्री हैं, जो संभाग प्रमुख हैं या जिला अध्यक्ष, और खासतौर से वो प्रभारी जो अलग अलग प्रदेश से आए हैं, खासतौर से जैसे हमने देखा कल पंकज सिंह भोपाल की बैठक में मौजूद थे, उनको विदिशा जिले का जिम्मेदारी दी गई। तो तमाम जो बड़े पदाधिकारी जो कि अलग स्टेट से आए, चाहे वो सेंटर से आए और यूपी से बहुत सारे मिनिस्टर मध्य प्रदेश में, तो उनकी रिपोर्ट क्या कहती है और खासतौर से दोनों पार्टियों की लिस्ट जारी होने के बाद कौन कितने पानी में, इसकी एक तरह से गहराई का अंदाजा भी अमित शाह लगाते नजर आए। और जहां पर उनको लगता है कि चीजें टाइट करने की जरूरत है, वहां पे संगठन में, और उन्होंने साफ तौर पर सवाल भी किए, जिला अध्यक्ष से वो पूछते भी नजर आए थे, क्या एक तरह से प्रत्याशी आपसे संपर्क कर रहे हैं कि नहीं, या कहीं कोई अधिकारी या कहीं जो प्रशासन का अमला है वो कहीं ऐसा तो नहीं है बीजेपी के खिलाफ काम कर रहा है, तो उसको लेकर भी वो चीजें टाइट कर रहे हैं। जी अच्छा, ये भी बताइए कि रोड शो भी आज होने वाला है। कहां पर ये रोड शो होगा, कहां से कहां तक होने वाला है, उसके बाद कहां जनसभा को संबोधित करते हुए अमित शाह नजर आएंगे? देखिए, रोड शो कैंसिल हो गया है, जो अभी जानकारी हमारे पास है। उज्जैन में रोड शो अमित शाह का था, उसको कैंसिल कर दिया गया है, लेकिन महाकाल में दर्शन के बाद वो शहीद पार्क में जनसभा को संबोधित करेंगे और रात को वहीं पर बैठक भी है उज्जैन संभाग की। तो रोड शो जो पहले प्रस्तावित था उसको कैंसिल किया गया है, लेकिन अमित शाह की रैली होगी, यानी कि सभा होगी। ये सभा शहीद पार्क उज्जैन में होगी। जी उज्जैन संभाग की 29 विधानसभा जो सीटें वो कितनी महत्वपूर्ण है भारतीय जनता पार्टी के लिए, एक बार दर्शकों को ये समझाइए अखिलेश।
देखिए, मालवा निमाड़ खासतौर से उज्जैन का जिक्र करें, इंदौर का जिक्र करें, तो मालवा निमाड़ जो है पिछली दफा जो बीजेपी कुछ कम रह गई थी तो बीजेपी थोड़ी चौंकी भी थी, क्योंकि मालवा और निमाड़ बीजेपी का मजबूत गढ़ रहा है और यहाँ पर कांग्रेस ने बढ़त ली थी कई जगह, तो उस चीज को एक तरह से ठीक करने की दरकार है। और इस बार मालवा निमाड़ पर जो खास फोकस है, फोकस तो उनका तमाम 10 संभाग पर है, लगातार हर संभाग की बैठक वो कर रहे हैं, लेकिन उज्जैन में बैठक करना और उसके बाद इंदौर में कल बैठक करना, ये दिखाता है कि मालवा निमाड़ में जो एज है उसको कैसे कम किया जाए, तभी बड़े नेता चाहे कैलाश विजयवर्गीय बिल्कुल आप वहां से सही लड़ कह रहे रहे हैं, हैं जी, मोहन कैसे यादव कम उज्जैन किया से। जाए इसको लेकर रणनीति यहाँ पर बनाई जाएगी। खुद यहाँ पर मीटिंग करने के लिए अमित शाह पहुंचने वाले, माफ कीजिएगा आपको रोकना पड़ रहा है, समय की थोड़ी कमी। बहुत बहुत शुक्रिया जानकारी देने के लिए। लौटेंगे आपके पास और अपडेट्स के लिए।